तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल खैर से जहाँ की एपिसोड नंबर 12 के रिव्यू और स्टोरी की। ड्रामा इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और मैं फिर से एक बार कहूँगी कि दिल चाहता है इसकी भी 2 एपिसोड्स आया करें। मज़ा नहीं आता एक से पेट नहीं भरता। अब आप ये देखिए कि ड्रामे में उसामा जो है यानी कि बुरहान सर, वो अपने अब्बा से कह देते हैं कि आप बिस्मा आंटी से कर लें शादी। और वो थोड़ी वो बात करते हैं कि भई मुझे उससे नफ़रत है, उसने अपनी ज़िंदगी जो है जो ऐसी ज़िंदगी चुनी है वो खुद चुनी है और उसे सज़ा काटनी होगी, मैंने भी सज़ा काटी है। तो इस तरह के कुछ डायलॉग्स होते हैं उनके। अच्छा, नशवा जो है वो ऑलरेडी अपनी नानी वग़ैरह से भी नानी से डिस्कस कर चुकी है कि अब जो है ना मेरी माँ का घर आबाद होगा। मतलब उसने पहले ही कह दिया है। एक और चीज़ जो हमें इस एपिसोड में पता चलती है वो ये कि अ, ये जो बुरहान सर हैं, ये उनके यानी कि आसिम अंकल के सगे बेटे नहीं हैं, ये अडॉप्टेड चाइल्ड हैं और अडॉप्टेड भी कैसे कि उनको एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उनका दोस्त ये बच्चा जो है इनके हवाले कर जाता है और इस बंदे को पता है कि वो अडॉप्टेड है। ये सारी कहानी पता कैसे चलती है? कुत्सिया आंटी जो है ना, कुत्सिया आपा जो है वो बड़ी क्यूरियस है मगर उनकी बहुत अच्छी दोस्ती दिखाई है और वो मुझे लगता है बिस्मा के चक्कर में ये सारी कुछ पूछ रही होती है। अच्छा तो तुम बताओ, आसिम से पूछती है अच्छा तो इसकी माँ भी ये क्या कहते हैं तुम्हारी बेगम भी रोमांटिक होगी, उसे भी मूनलाइट पसंद होगी जैसे हम पहले बातें किया करते थे मैं, तुम, बिस्मा। तो फिर उसमें बताता है कि नहीं मतलब शादी नहीं मेरा वो कहता है नहीं मैंने शादी नहीं की। शादी नहीं हुई तो कहती है ये तुम्हारा बेटा है। वो डायलॉग बड़े मज़े के थे, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है। उससे ना इनका रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ रहा होता है आसिम साहब का। तो फिर वो बताता है कि नहीं अडॉप्टेड चाइल्ड है मेरा ये। फिर जो है बीनिश की शादी हो का सीन होता है उसकी प्रिपरेशन जो है वो यानी कि वो पार्लर जाते हैं नशवा और बीनिश। तो भई वहाँ बुरहान सर लेने आ जाते हैं इनको और बड़ा मज़ा आता है। वो कहती है बीनिश कहती है मुझे आपकी गाड़ी में राइड लेने का बड़ा शौक था, मुझे बड़ा दिल चाहता था। कहते हैं अल्लाह ताला से जो माँगो वो मिल जाता है। अगर आप बहुत उस दिल से माँगे तो मिल जाती है वो चीज़। अच्छा वो नशवा को देख रहे होते हैं और ये ब्राइड बनी हुई होती है ना ज़ाहिरा बीनिश, तो कहता है यू आर लुकिंग डैम ब्यूटीफुल और उसके बाद कहते हैं कांग्रेचुलेशंस उससे कहते हैं बीनिश से कहते हैं। तो अब वो देख रहे तो बीने इनको होते हैं क्या नाम है नशवा को और तारीफ़ उनकी कर रहे होते हैं। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती कि भाई सर बुरहान लेने आएँगे मुझे। फिर शादी-वादी होती है तो वो ना एक और सीन बड़ा मज़े का होता है कि ये नशवा, फरियाल और क्या नाम है ये बुरहान सर, ये तीनों जाते हैं बीनिश को छोड़ने उसके घर। जाते हैं ना लड़की के साथ उसको सेट-वेट करवा के आते हैं तो वो उसमें वो तस्वीर-वस्वीर खींचने वाला एक सीन होता है जिसमें वो कहती है बुरहान सर आप हमारी एक पिक्चर ले लेंगे? मेरी तो एक भी पिक्चर नहीं हुई बीनिश के साथ। नशवा कहती है। तो फिर कहती है मेरे कैमरे की क्वालिटी सही नहीं है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं मैं अपने कैमरे से ले लूँगा। फिर सोलो पिक्चर्स भी लेते हैं। बड़ा मज़ा आया फिर उसमें भी। अच्छा चूँकि ये इसके बॉस भी हैं तो वो थोड़ी डरी-डरी रहती है, दिल में पसंद भी करती है, उसको एक कन्फ्यूज़न भी चल रहा है कि ये फरियाल और इनके दरमियान क्या सीन चल रहा है, कुछ है ज़रूर गड़बड़। फिर इस जगह से जाकर जो है ना ये अच्छा बीनिश की एक्टिंग बड़ी अच्छी मुझे बड़ी पसंद आई उसकी बड़ी स्पॉन्टेनियस तरीके से वो बोलती है अरे मेरी शादी है यार। तो खैर फिर तीनों जाते हैं आई थिंक पीपल्स स्क्वायर एक जगह है एम्प्रेस मार्केट के पास ये वो है मैंने एक्सप्लोर की बाकायदा मेरे को पता नहीं क्या जगह कहाँ चाय पीने गए ये लोग बड़ी अच्छी सी जगह लग रही है। तो वहाँ ये चाय पीने जाते हैं वहाँ पे बातचीत होती है। अच्छा शुरू जो है ना ड्रामा पहले वहीं से होता है कि जिसमें वो नहीं वाक़या पेश आता है जब अम्मार का दोस्त जो है बदतमीज़ी करके जाता है तो ये आ जाती है फरियाल इसके पास नशवा के पास। तब वो लोग कुछ बातचीत कर रहे होते हैं उसके बारे में कि मोहब्बत के बारे में तो वो उस पर अपनी डिफ़ाइन कर रही होती है कि मुझे जो है ना जब भी राइट पर्सन आएगा मेरी ज़िंदगी में मैं तो खुद ही प्रपोज़ कर दूँगी उस इंसान को। तो अब ये जो चाय पीने वाले सीन में ना ये पूछते हैं बुरहान सर शादी के बारे में तो फरियाल जो बंदी है वो कहती है कि मैं तो अपने ना फादर साइड पे करूँगी ना मदर साइड पे करूँगी मैं अपना रिश्ता खुद बनाऊँगी अपनी फैमिली खुद बनाऊँगी।
तो बुरहान सर जो है नशवा से पूछते हैं, बिकॉज़ उनको तो नशवा की राय मालूम करनी है। नशवा को लगता है कि वो फरियाल की राय मालूम करने के चक्कर में उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन नहीं, वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वो बोलती है कि मैंने तो हमेशा अजीब सा ही रिलेशन देखा है और हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ ही देखा है। तो अगर इसलिए शादी करनी है तो मुझे नहीं करनी शादी। कह हर कोई असद और बीनिश की तरह नहीं होता जिनको अच्छा रिलेशन मिल जाए, एक अच्छा जोड़ मिल जाए। एक तो सकीना समो बरकत खात आंटी जो है वो उस बिस्मा के पीछे पड़ी रहती है कि ये आजकल जो है बुरहान उसके पीछे-पीछे होता है, बुरहान इसके साथ क्यों होता है? वो कहते हैं, जो बख्तियार साहब होते हैं, वो कहता है अम्मा वो बीजान वो अब वो 45 साल की बेवा से थोड़ी कुछ चक्कर चलाएगा, आप कैसी बातें करती हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हो रहा आप फ़िक्र ना करें। बहुत ही उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है, जिस तरह की उनकी मुँह बनाती है ना और उससे जुकाम भी लेती रहती है बिस्मा से। एंड में जो ना बेचारी बिस्मा बाहर बैठी हुई होती है कमरे के, पूरी चमक-दमक के कपड़े पहनकर, और उसको लग रही होती है गर्मी, इतने में अम्मार आ जाता है। वो पूछता है, भई चाची आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तो कहती है पंखा ख़राब हो गया। तो कहता है चाची अब आपके कमरे में एसी इंस्टॉल हो ही जाना चाहिए। मुझे इतनी हैरत होती है कि अम्मार किसी से सीधे मुँह बात भी कर लेता है, तो कर लेता है इनसे सीधे मुँह बात। स्मोकिंग कर रहा होता है। फिर नशवा से भी टक्कर हो जाती है और वो कहती है देखकर नहीं चलते बदतमीज़। तो कहता है जिन तमीज़दारों में तुम उड़ रही हो ना, तो नीचे गिर जाओगी, और मैं ना अब अब्बा से कहकर जो है तुम्हें वो कर दूँगा, क्या कहते हैं, तुम्हारी जॉब से भी वो करवा दूँगा, और तुम्हारी ये मतलब ये सब जो तुम्हारा वो चल रहा है ना सीन, तमीज़दार लोगों में उठना बैठना, ये भी ख़त्म करवा दूँगा। अब इन दोनों की टसल रहेगी या इनकी दोस्ती हो जाएगी या शादी हो जाएगी इन दोनों की। लेट्स सी क्या होता है। वैसे प्रोमो से पता चलता है कि कुदसी आपा जो है वो अपनी बेटी फरियाल की शादी जो है लगता है बुरहान से करना चाहेंगी, लेकिन बख्तियार साहब भी कोई कम नहीं है, वो अपने बेटे की शादी फरियाल से करके रहेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन डायरेक्शन, सबका कॉम्बिनेशन है, बल्कि स्टोरी इतनी ज़बरदस्त है। तो हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है कर्ज़े जान। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ कि इनका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना ड्रामे का, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं देखती हूँ शायद मैं आपको थोड़ा-सा इसका हिस्सा सुनवा सकूँ, तो मैं आपको सुनवाती हूँ। वैसे मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ ड्रामा, अगर आप कोई नया ड्रामा देखना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा यार कौन सा ड्रामा स्टार्ट करें, तो कर्ज़े जान वो ड्रामा हो सकता है जो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे तो काफ़ी पसंद आया। अब वो बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं आपको सुनवाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और तकरीबन हर सिचुएशन पे ना बड़ा सूट करता है। नशवा और बैरिस्टर बुरहान के सीन्स होते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो ख़ैर फ़िलहाल मेरे पास इतना ही है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।